माय डियर फ्रेंड, पिछले कुछ समय में सामाजिक और पारिवारिक परिस्थितियां बिल्कुल बदल गई है। जॉइंट फैमिली में, संयुक्त परिवार में बिलीव करने वाला ये देश आज इस देश के अंदर बहुत सारे हिस्सों में, अगर मैं ज्यादातर हिस्से कहूं तो ज्यादातर राज्यों में, ज्यादातर शहरों में संयुक्त परिवार का जो है विचार खत्म होता जा रहा है और न्यूक्लियर फैमिली, बिखरे हुए परिवार कहते हैं, उसमें ज्यादा लोग घुसते ही चले जा रहे हैं। मैं आज से 50-60 साल पहले का आपको एक सीन क्रिएट करके देना चाहता हूं। हमारे पिताजी, हमारे दादाजी का जो जमाना था, उस जमाने में मान लीजिए कि एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार हुआ करता था। पिताजी बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन हमारे देश में हर अनपढ़ बाप भी अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना चाहता है, क्योंकि हर माता पिता अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। तो छोटे शहर में या छोटे गांव में रहने वाला एक अनपढ़ बाप भी अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई लिखाई करने के लिए लगातार प्रेरित करता रहता था और कैसे भी मेहनत करके पढ़ाते थे। सरकारी स्कूल होते थे, सरकारी कॉलेज होते थे, मार के डांट के कि अगर नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा तुम्हारा, हमारा तो कुछ नहीं हुआ बेटा, तुम ही हमारी एक सबसे बड़ी आशा हो। मतलब परफॉर्मेंस की प्रेशर बचपन से ही बच्चों के दिमाग में डाली जाती थी। और ऐसा करके भी मान लो कि चलो बच्चे ने पढ़ाई कर ली, बच्चा पढ़ा लिखा है, लेकिन साथ ही साथ एक चीज वो अवश्य करते थे कि बच्चे को पढ़ा लिखा तो बनाते ही बनाते थे, लेकिन साथ ही साथ बच्चों के अंदर संस्कार का सिंचन लगातार करते रहते थे। भले दिन के उजाले में वो बच्चों को मारते होंगे, लेकिन रात को जब बच्चों को अपनी बाहों में लेकर के सोते थे तो उन्हें राम की, श्रवण की, कृष्ण की, बलराम की, सुदामा की ऐसी ऐसी कहानियां सुनाई जाती थी। शहीद भगत सिंह की कहानी सुनाई जाती थी, आजादी की लड़ाइयों की कहानी सुनाई जाती थी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की कहानी सुनाई जाती थी। तो इससे होता क्या था मालूम है कि बच्चे एजुकेटेड तो होते ही थे, लेकिन साथ ही साथ संस्कारी भी बनते थे। और इसका परिणाम क्या होता था कि जब वो बच्चा पढ़ लिख करके अच्छी नौकरी पे लग जाता था या कोई अपना डॉक्टर इंजीनियर बन गया, अच्छा काम करने लगा, लेकिन जब भी पैसा हाथ में लेकर के आता था, तनख्वाह हाथ में लेकर के आता था, मान लो कि एक सीन ऐसा है कि भी छोटा सा घर है, बाप बाहर खटिया पे बैठे बैठे हुक्का पी रहा है या तो बीड़ी फूक रहा है, पढ़ा लिखा बेटा आया बढ़िया सा सूट बूट पहन करके या तो अच्छे कपड़े पहन करके और आकर के उसने तनख्वाह अपने पिताजी के हाथ में दी। और उस समय पर बिल्कुल एकदम कड़क आवाज में बाप अपने बच्चे को पूछता था, इसमें से कुछ पैसा इस्तेमाल तो नहीं किया तुमने? और बच्चा पूरी विनम्रता से, ऐसा मन में सोचता नहीं था कि साला एक तो खुद तो अनपढ़ है, बीड़िया फूक रहा है या हुक्का पी रहा है, और मेरे जैसे पढ़े लिखे इंसान को इतना कैसे मतलब ऊंची आवाज में बात कर रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं। बेटा अपने संस्कारों को ध्यान में रखते हुए, मातृदेवो भव पितृदेवो भव, ये जो कथन हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, इसे समझते हुए, श्रवण और राम की कहानी को याद करते हुए पूरी विनम्रता के साथ में जवाब देता था कि नहीं बाबूजी, एक पैसा भी इस्तेमाल नहीं किया है, पूरा आपको दिया है, अब आप मेरे लिए जो दोगे उससे काम चला लूंगा। उस लड़के की शादी हो चुकी है, उसकी बीवी किचन में खाना बना रही थी, उसने किचन की खिड़की से देखा कि बाबूजी ने इनसे ऐसे बात करी, लेकिन उसको भी दर्द नहीं होता था। और रात को उसका हस्बैंड जब बेडरूम में आए तो ऐसा नहीं कि अपने पति को चढ़ाती है कि हमारी कोई जिंदगी है कि नहीं है, हमारी मर्जियां है कि नहीं है, तुम इतने पढ़े लिखे हो, तुम कमा करके लेके आते हो, बाबूजी तो पूरे दिन घर में बैठे रहते हैं और तुम्हारे ऊपर क्या इतना जोर जबरदस्ती करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं बोलती थी, क्योंकि वो भी ऐसे ही एक संस्कारी परिवार से आती थी। तो ये सीन वन है। ये एक ऐसा समाज कि जिस समाज को सतयुग का समाज कहा जाता था, कि जहां पर घर में राम और श्रवण की कहानियों के चलते बच्चों के अंदर ये संस्कार होते थे। आज ये बातें जब अपन सोचते हैं, और अभी भी मैं आपसे कर रहा हूं, अगर हमारे बीच में कोई 20-22 साल का लड़का या लड़की बैठे होंगे तो उनको ये बातें सुनकर के बड़ा अजीब लग रहा होगा कि यार ये कैसी बातें कर रहे हैं, ऐसा भी कभी होता है क्या? लेकिन था। इसके बाद में हमने, दुनिया इसे कहती है मॉडर्नाइजेशन, हमारा समाज, हमारा परिवार थोड़ा खुले मन वाला हुआ, उच्च विचारों वाला हुआ, मॉडर्न हो चुका, हमने खुले विचारों से अपने जीवन को जीना चालू किया, तो हम लेवल 2 पे पहुंचे। लेवल 2 में क्या था मालूम है? आज से 20-25 साल पहले लेवल 2 में यह था कि बेटा जो कमा करके लाता है उसने अपने बाप के हाथों में अपनी तनख्वाह देना बंद कर दिया। लेवल 1 में तो बाप को बेटे से मांगने की जरूरत ही नहीं थी, कमाने वाला बेटा बाप से पैसा मांगता था पूरा देने के बाद में कि पापा मेरे को थोड़ा सा पैसा चाहिए। लेवल 2 में बेटे ने पैसा देना बंद कर दिया, लेकिन इतने संस्कार बना करके रखे कि बाबूजी अगर कोई जरूरत हो तो मुझसे मांग लीजिएगा, संकोच मत करिएगा। अब देखिए यहां से समस्या शुरू होती है। बेटे को बाप से पैसा मांगना पड़े उसमें आत्मसम्मान की बात नहीं होती, लेकिन बाप को जब बेटे से मांगना पड़े तब बाप को महसूस होने लगा कि ये तो साला जिस बेटे की जेब में मैं बिना मांगे 5 रुपए डाल देता था कॉलेज जाने के टाइम पे कि जा बेटा बाहर नाश्ता कर लेना, अब मुझे उस बच्चे से 50-100 रुपए मांगने पड़ेंगे। यहां से आत्मसम्मान की हत्या, आत्मसम्मान का मर्डर, आत्मसम्मान का हनन शुरू हुआ एक बाप का।
यहाँ से लोगों ने रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में सोचना चालू किया। पहले तो ऐसी कोई चिंता ही नहीं थी। लेवल 1 में लोग सोचते ही नहीं थे कि हमारे बुढ़ापे का क्या होगा, हम क्या करेंगे, बच्चे हमें रखेंगे कि नहीं रखेंगे, क्योंकि बच्चे भी समझते थे कि भी माँ बाप में सोचना क्या कि माता पिता का क्या करना है, हमारी जिम्मेदारी है। और माँ बाप भी अधिकार से सोचते थे कि भाई जिसको हमने पाला वो हमें पालेगा, कौन सा बड़ा एहसान कर रहा है, उसकी जिम्मेदारी है माँ बाप की सेवा करना। ये जमाना था। लेकिन लेवल 2 में पूरा मामला चेंज होने की शुरुआत हुई, और ये चेंज होते होते माय डियर फ्रेंड आज अपन लेवल 3 में आ चुके हैं। लेवल 3 में हमारी सामाजिक और पारिवारिक परिस्थिति पहुंच गई है। ये नहीं कहता कि पूरे भारत में, लेकिन भारत के 70% हिस्से में आज ये व्यवस्था पहुंच गई है। अहमदाबाद, बंबई, बैंगलोर, पुणे, चेन्नई, कानपुर, लखनऊ, दिल्ली जैसे शहरों में ये व्यवस्था पहुंच गई है। लेवल 3 में ये है कि अब बाप और बेटे के बीच में एक अनडिक्लेयर्ड अंडरस्टैंडिंग है, मतलब जिसे कहते हैं अघोषित समझ है दोनों के बीच में। और वो अनडिक्लेयर्ड अंडरस्टैंडिंग क्या है कि मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए और आप मुझसे कुछ उम्मीद नहीं करेंगे। बाप ने भी यही समझ लिया है, बेटे ने भी यही समझ लिया है। और आज दिवाली के दिनों में अब मेहमान नहीं आते। दिवाली के दिनों में अब अपना ही बेटा अपनी बीवी और अपने बच्चों को लेकर के मेहमान बन के माँ बाप के पास आते हैं, या तो माँ बाप मेहमान बन के अपने पुणे में, बैंगलोर में या दिल्ली में रहने वाले बच्चे के वहां पर वो मेहमान बन के जाते हैं। अब बाकी कोई मेहमान आते नहीं है दिवालियों में। अब इसे विकसित समाज कहे क्या कहे, उस चक्कर में अपने को घुसना नहीं है, क्योंकि दुनिया की साइकिल घूम रही है और घूमते घूमते इस लेवल पर आई हुई है। अगर आज के समय में मैं रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं करता हूं तो सोच करके देखिए, ये बदली हुई सामाजिक और पारिवारिक व्यवस्था में मेरी वृद्धावस्था या तो मेरी रिटायरमेंट लाइफ किस प्रकार से मैं काटूंगा, ये हमें सोचना चाहिए। और इसी वजह से मैं ये कहना चाहता हूं कि इस बदली हुई सामाजिक और पारिवारिक परिस्थिति में आज हमारे लिए रिटायरमेंट प्लानिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो